बच्चों, कैसे हो? अपन सॉइल कोलाइड पढ़ रहे थे, ठीक है, और उसमें अपन ने मृत्तिका के प्रकार पढ़ लिए थे, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे मृत्तिका खनिज का महत्व, और मृत्तिका खनिज के महत्व में पहला अपन देखते हैं मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता, तो मृदा में जो उपस्थित मृत्तिका है, मृदा में उपस्थित मृत्तिका के द्वारा पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। जितनी ज्यादा मृदा में इस मृत्तिका के द्वारा पोषक तत्वों में वृद्धि होगी, उतनी ही अधिक मृदा की उर्वरता बढ़ती है, ठीक है। तो मृत्तिका में पोषक तत्वों की वृद्धि होने के साथ साथ मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा, जल धारण करने की क्षमता। मृत्तिका द्वारा जल धारण करने की क्षमता। तो जो मृत्तिका के कण होते हैं, मृत्तिका के कण वो महीन होते हैं और इनमें रंध्रों का आकार छोटा होता है। मृत्तिका के कण महीन होते हैं और इसमें रंध्रों का आकार छोटा होता है। रंध्रों का आकार छोटा होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता का मान बढ़ जाता है। रंध्रों का आकार जितना छोटा होता है, इसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जल का निक्षालन कम होता है। और निक्षालन कम होने से क्या फायदा होगा? पौधों के लिए जो जल की उपलब्धता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जल का निक्षालन कम होने से क्या फायदा होगा? पौधों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ जाती है। क्लियर? अगला देखें आप, धनायन विनिमय क्षमता। तीसरा क्या है? धनायन विनिमय क्षमता। तो मृदा में पाए जाने वाली जो मृत्तिका है, मृत्तिका की धनायन विनिमय क्षमता CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मृत्तिका के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋण आवेशित कण होते हैं। मृत्तिका के कण कैसे होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। मृदा के जो कण हैं वो कैसे होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है। जिसके कारण धन आवेश इस पर आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगला भी है इसी टाइप का, पोषक तत्वों का अधिशोषण। तो यहाँ स्पष्ट रूप से अभी आपको बताया मैंने कि मृत्तिका जो कण है वो छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। क्या बढ़ जाता है? सतही क्षेत्रफल, ठीक है। और सतही क्षेत्रफल जितना ज्यादा कम होगा, ठीक है, उसमें पोषक तत्वों को अपनी ओर अपनी सतह पर अधिशोषित करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। मृत्तिका के जो कण है कैसे? ऋण आवेशित, और ऋण आवेशित होने के कारण ये धनायनों को अधिक मात्रा में अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है, ठीक है। अगला इसमें पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। तो मृत्तिका की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब Ca2+ आयन, Mg2+ आयन, NH4+, Na+, K+ आदि धनायनों का अधिशोषण होता है, ठीक है। आदि धनायन अधिशोषित होते हैं, ठीक है। एक और है इसमें बंधक प्रभाव। एक और है इसमें छठा, क्या है? बंधक प्रभाव। ये मृत्तिका खनिज के 6 महत्व में। बंधक प्रभाव क्या होता है? तो जो मृत्तिका के जो कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, वो आपस में मिलकर के एक दूसरे के पास आते हैं, और पास आने से बड़े कणों, जो सूक्ष्म कण हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, और पास आने से वो बड़े कणों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही उसमें बालू के कणों को बांधने की क्षमता भी पाई जाती है। साथ में बालू या मिट्टी के कणों को एक दूसरे से बांधने की क्षमता पाई जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? बंधक प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? तो ये क्या है? मृत्तिका खनिज के महत्व है, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कार्बनिक मृदा कोलाइड। अगला टॉपिक है कार्बनिक मृदा कोलाइड, ठीक है। कार्बनिक जो मृदा कोलाइड है वो ह्यूमस होता है। कार्बनिक मृदा कोलाइड क्या होता है? ह्यूमस होता है। और ह्यूमस कैसे रंग का है? गहरे भूरे रंग का या काले रंग का होता है। ह्यूमस कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का या काले रंग का होता है। ये एकस्थलीय, अविच्छेद, एकस्थलीय और विच्छेदित, ठीक है,
एक स्थलीय और विच्छेदित और एक स्थलीय पदार्थ होता है जो जटिल पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण। ठीक है, बात समझ में आ गई। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस गहरे भूरे काले रंग का विच्छेदित एक स्थलीय पदार्थ होता है जो जटिल पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, ह्यूमस के कणों पर ह्यूमस कैसा होता है? ऋण आवेशित। ह्यूमस कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है, जिसमें धनायनों को अधिशोषित करने की क्षमता, मतलब CEC धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका खनिज से अधिक होती है। धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका खनिज से अधिक होती है। ठीक है, ह्यूमस के जो मिसेल होता है, ह्यूमस का मिसेल बनता है, उसमें दो परतें होती हैं और दो परतों में दोनों ही परतें कैसी होंगी? आयनिक होती हैं। ठीक है, आंतरिक जो परत होती है वो ऋण आवेशित होती है, बाहरी जो परत होती है वो धन आवेशित होती है। ठीक है, आंतरिक परत कैसी? ऋण आवेशित। बाहरी परत कैसी? धन आवेशित। अर्थात जो धनावेशित परत है उस पर धनावेशित जो कण है वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिएगा, H+ हो सकता है, Ca2+, Mg2+, NH4+ है, K+ है, ठीक है, Na+, ये धनावेशित कण के रूप में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमस का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, ह्यूमस की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति की बात करें तो ह्यूमस की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? पीएच पर निर्भर करती है। ह्यूमस की जो प्रकृति है वो किस पर डिपेंड करती है? पीएच पर निर्भर करती है। मतलब ये कहते हैं अपन कि अगर ह्यूमस अम्लीय अवस्था में है, अम्लीय अवस्था में ह्यूमस पर H+ जो आयन है, कौन से आयन? H+ आयन, वो कठोरता से अधिशोषित होते हैं या कठोरता से जुड़े रहते हैं, जिससे अन्य धनायनों द्वारा आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते। जिसके कारण क्या होगा? H+ आयन कठोरता से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ये H+ आयन आसानी से अन्य धनायनों के द्वारा विस्थापित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर क्षारीय अवस्था की अपन बात करें, किसकी? क्षारीय अवस्था, तो क्षारीय अवस्था में कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है, कौन सा? कार्बोक्सिलिक समूह में जो H+ आयन, कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा होता है? तो कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH समूह। ये समूह कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक समूह के आयनन से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक समूह COO- + H+। तो ये जो H+ है ये किसके? कार्बोक्सिलिक समूह के आयनन से प्राप्त होता है। मतलब इसका कार्बोक्सिलिक समूह का आयनीकरण होगा तो आपको क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक आयन और H+ आयनों का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर? वापस समझें, ह्यूमस क्या है? कार्बन मृदा क्लोराइड क्या होती है? ह्यूमस होता है। ह्यूमस का रंग कैसा होता है? काला या गहरा भूरा। कैसा होता है? विच्छेदित होता है, एक स्थलीय पदार्थ है जो जटिल पदार्थों का मिश्रण होता है। इसके कणों पर ऋणावेश पाया जाता है जो आसानी से, जिसमें धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका खनिज से ज्यादा होती है। ह्यूमस के जो कण है, कणों के मिसेल में दो आयनिक परतें होती है। आंतरिक परत ऋण आवेशित होती है, बाह्य परत धन आवेशित होती है। धन आवेशित कण के रूप में H+ आयन, Ca2+ आयन, Mg2+ आयन, Na+ आयन, K+ आयन, NH4+ आयन उपस्थित होते हैं। ह्यूमस का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। ह्यूमस की जो प्रकृति होती है वो पीएच पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर अम्लीय अवस्था में ह्यूमस है तो H+ आयन, H+ जो आयन है वो कठोरता से अधिशोषित होते हैं, जिसके कारण आसानी से धनायन का विनिमय नहीं हो पाता है। जबकि क्षारीय अवस्था में किसके द्वारा? कार्बोक्सिलिक समूह के आयनीकरण से H+ आयन प्राप्त होते हैं। क्लियर? ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है? कार्बनिक क्लोराइड का मृदा में महत्व। कार्बनिक क्लोराइड मतलब ह्यूमस का मृदा में महत्व। ठीक है, तो क्या क्या महत्व है? एक तो मृदा संरचना में, एक तो महत्व इसमें पढ़ते हैं अपन मृदा संरचना में पढ़ते हैं। तो मृदा के जो कण हैं उनको परस्पर, ह्यूमस क्या करता है? परस्पर
बांधे रखता है। ठीक है, मृदा के कणों को ह्यूमस परस्पर एक दूसरे से बांधे रखता है। ठीक है, तो मृदा की संरचना बनाने में इसका महत्व है ह्यूमस का। दूसरा, धनायन विनिमय क्षमता, CEC, धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? तो ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। क्या कितनी? 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, ह्यूमस के जो धनायन है, ह्यूमस धनायनों का जो भंडार है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, निक्षालन को रोकता है। जैसे जैसे ह्यूमस में धनायनों की संख्या बढ़ेगी तो निक्षालन को रोक देगा। ठीक है, अगला है मृदा ताप। तो मृदा, अभी मैंने बताया था ह्यूमस का जो वो मृदा ताप है। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि ह्यूमस का कलर कैसा होता है, गहरे भूरे रंग का या काले रंग का। तो काले रंग का होने के कारण ये क्या करता है, सूर्य की गर्मी को अपनी ओर अवशोषित करता है, जिसके कारण मृदा के ताप में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला जल धारण क्षमता। तो ह्यूमस के कारण मृदा की जो जल धारण क्षमता है उसका मान बढ़ता है। सुगठितता एवं संघनन। तो जो ह्यूमस है, ह्यूमस के कारण मृदा की सुगठितता और संघनन के मानों में क्या होगी, कमी होती है। ठीक है, ऐसे उभय प्रतिरोधन क्षमता। तो उभय प्रतिरोधन क्षमता की अगर बात करें अपन, ठीक है, तो ह्यूमस के कारण जो मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता है, क्षमता वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, अपन अम्लीय और क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा या क्षारीय मृदा, क्षारीय पदार्थ, सॉरी, अम्लीय क्षारीय पदार्थ डालते हैं तो मृदा के पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अम्लीय पदार्थ डालें या क्षारीय पदार्थ डालें तो मृदा के पीएच में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन, ऐसे विलयन कहलाते हैं। ठीक है, और अगला पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो ह्यूमस में पोषक तत्व बहुत सारे मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि ह्यूमस पोषक तत्वों का क्या होता है, भंडार होता है। ठीक है, तो जहाँ पर ह्यूमस होगा या ह्यूमस का निर्माण जिस मृदा में हो रहा है वहाँ पोषक तत्वों की कभी कमी नहीं आएगी। क्लियर? अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। किस प्रकार से मृत्तिका के कणों पर आवेश की उत्पत्ति होती है। अब आप जानते हो, ठीक है, कि मृत्तिका के कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। मृत्तिका के कणों पर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। मतलब मृत्तिका के कण ऋण आवेशित होते हैं, जिसकी उत्पत्ति में दो प्रकार से होती है। पहला क्या है, खुले क्रिस्टलीय किनारे। मृत्तिका के खुले क्रिस्टलीय किनारे। देखिएगा, मृत्तिका में या तो होगा सिलिका या एल्यूमिनियम की परतें होती है। मृत्तिका में क्या होंगी, सिलिका और एल्यूमिनियम की जो परतों के किनारे हैं वो असंतुष्ट संयोजकताओं युक्त होते हैं, असंतुष्ट संयोजकताओं युक्त होते हैं। एवं बाहरी जो सतह होती हैं, ठीक है, बाहर, ये तो किनारे हैं, किनारे की अपन बात कर रहे हैं। किनारे कैसे होते हैं, असंतुष्ट संयोजकताओं युक्त। ठीक है, जो बाहरी परतें, सतह होती हैं या परतें होती हैं वो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, या हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयनों की बनी होती हैं। वहां पर क्या होते हैं, या तो ऑक्सीजन आयन होते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, जो ऋण आवेशित स्थान के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में, हाइड्रोक्सिल आयन या ऑक्सीजन आयन किसके रूप में कार्य करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन या ऑक्सीजन आयन किसके रूप में कार्य करते हैं, ऋण आवेशित स्थान के रूप में कार्य करते हैं। ये समूह आयन, या ये कहते हैं कि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन या समूह या ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम अणुओं के द्वारा, जैसे आप देखें अब इसमें इनका क्या हो जाता है, विघटन। ये हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन है, इनका सिलिकॉन या एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड आयनों द्वारा या H+ आयनों के रूप में ये विकसित हो जाते हैं। इसके रूप में H+ आयन के रूप में विकसित हो जाते हैं। जैसे यहाँ सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब ये असंतुष्ट संयोजकता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ केवल एक OH, Si 14वें वर्ग का है,
और इसकी संयोजकता कितनी है 4 है, जबकि इसकी एक संयोजकता से क्या जुड़ा हुआ है OH समूह जुड़ा है। तो ये कैसी है असंतुष्ट संयोजकता हो गई, ये एक संयोजकता संतुष्ट है, बाकी 3 संयोजकताएं असंतुष्ट हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये H प्लस त्याग देगा, कौन, ये SiOH H प्लस त्याग देगा, H प्लस आयन, ये बन जाएगा SiO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। और ये H प्लस इस OH माइनस के साथ H प्लस प्लस OH, ये वाला OH माइनस और ये H प्लस क्रिया करके क्या बना लेंगे, जल का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से H प्लस आयन के रूप में निकले हैं आयन, यहाँ भी सेम कंडीशन में AlOH, तो AlO माइनस बनेगा यहाँ, और यहाँ H प्लस ये त्याग देगा, जैसे यहाँ SiOH ने त्यागा ऐसे ही AlOH H प्लस आयन त्याग देगा और OH माइनस आयन से H प्लस आयन क्रिया करके और क्या बना लेगा, H2O का निर्माण कर लेता है। क्लियर। ऐसे ही जो दूसरा, ये तो पहला कारण था आवेश उत्पत्ति खुले क्रिस्टलीय किनारे, यहाँ ऋणावेश देखिए, यहाँ ऋणावेश उत्पन्न हो गया और यहाँ भी ऋणावेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। इसीलिए मृतिका के कण जो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है, ये ऋण आवेशित हो गए। समाकृतिक प्रतिस्थापन, समाकृतिक प्रतिस्थापन में क्या होगा कि मृदा के जो कोलाइडों में समान आकार के, लेकिन मृदा कोलाइडों में समान आकार के लेकिन धनात्मक संयोजकता वाले, कैसे संयोजकता कैसी उनकी, धनात्मक, आकार समान होना चाहिए लेकिन संयोजकता कैसी हो, धनात्मक संयोजकता वाले जो आयन हैं वो दूसरे आयनों को या धन आयनों को, दूसरे धन आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, समाकृतिक प्रतिस्थापन। जैसे आप एग्जांपल देखें, O माइनस, O देखिएगा ऑक्साइड आयन किस रूप में रहेगा, O2 माइनस के रूप में, या Si+4 1 2 3 4 और O2 माइनस, कुल मिला के सिलिका SiO2 की एक परत हो गई। किसकी परत है ये, सिलिका की परत है SiO2, ठीक है। तो 2 ऋणावेश हो गए, 2 और 2 4 ऋणावेश और 4 ही धनावेश, तो कैसी हो गई है, आवेश रहित, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, आवेश रहित या उदासीन लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया, एल्यूमिनियम आयनों के द्वारा कर दिया, ठीक है, किसके द्वारा, प्लस यहाँ से लिख दिया अपन ने Al3+। अब Al3+ आयन यहाँ आ जाएंगे Si के स्थान पर, और Si+4 बाहर चला जाएगा, यहाँ से Si ये +4 आयन बाहर चला गया, ठीक है, Si+4 आयन बाहर चला गया और एल्यूमिनियम आयन यहाँ आ गए। तो यहाँ देखिए धनायन कितने थे, 4, और 4 धनायन को किसने प्रतिस्थापित किया, 3 धनायन ने, ठीक है। तो यहाँ 3 धनायन रह गए, या 4 धनायन थे या 3 धनायन है, ठीक है। तो इन 3 धनायन ने 4 धनायनों को प्रतिस्थापित कर दिया, तो धनायनों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो गई। ऑक्सीजन ऋण आवेश तो उतना ही है 4, 2 ऋण आवेश ही है, 2 ऋण आवेश ही है, तो 4 ऋण आवेश लेंगे, धनावेश कितने रह गए, 3। तो ये कैसी हो गई, आयनिक परत प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है। और कैसा बन जाएगा ये आयनिक प्रतिस्थापन, कैसा होगा, आवेश क्या उत्पन्न होगा इस पर, ऋण आवेश, क्योंकि यहाँ ऋण आवेश कितने 4, ठीक है, 4 ऋण आवेश है और धनावेश कितने 3, ठीक है। तो एक अतिरिक्त इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर आकर के तुम्हारा ये चैप्टर क्लोज हो जाता है, चैप्टर नंबर जो 3 अपन पढ़ रहे मृदा कोलाइड, वो कंप्लीट हो जाता है। आप इस क्वेश्चन आंसर कर लें बुक के, जो नहीं आया उसको पूछें, ठीक है। धन्यवाद।